नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं स्टॉक्स और डेरिवेटिव डेटा पर रोज एक वीडियो बनाता हूं। और आज के इस वीडियो में मैंने जून 7 यानी कि आज वेडनेसडे के डेटा पर बनाया है, सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट पर, और जो ऑप्शन चेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का निकल के आया है उस पर। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर की तरफ साथ हमेशा की तरफ, और देखते हैं कि क्या आज सबने किया और क्या आगे का डायरेक्शन उनका है। तो एफआईआई जो कल एक दिन के लिए बेरिश गए थे, आज वो वापस स्विंग होके फुल ऑन बुलिश हुए। काफी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने फ्रेश लॉन्ग्स किए इंडेक्स में, थोड़ा सा शॉर्ट भी है बट 1:3 है। एक शॉर्ट के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग है। जहां उनका 10,000 नेट शॉर्ट था, अब सिर्फ 1,500 है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल आज एफआईआई की तरफ से आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज ऑलमोस्ट इक्वल सिनेरियो किया आके। प्रॉप डेस लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट, बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है बट फिर भी है। क्लाइंट्स 1:3 उल्टा है एफआईआई के सामने में। ये 1 लॉन्ग के अगेंस्ट 3 शॉर्ट्स है उनके। नेट लॉन्ग्स अब हाफ हो गए, 11,500 से 5,500 पर आ गए क्लाइंट्स इस स्टेज में आके। और अगर हम आज का एफआईआई का देखें तो बल्क बाइंग उन्होंने निफ्टी पर की है। यहाँ पर बैंक निफ्टी पर इतना नहीं हुआ, फिर निफ्टी में थोड़ा है। तो कल आरबीआई पॉलिसी होने के बाद भी उनका एग्रेशन निफ्टी के तरफ आज फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शंस कॉल देखे तो वहां भी कल एफआईआई जो थोड़ा सा एक माइल्डली बेरिश स्टैंड दिया, आज उन्होंने उस चीज को पूरा रिवर्ट कर दिया है और आज गए और बुलिश हो गए। यहाँ पर यहाँ हम देख सकते हैं उनका जो नेट पोजीशन हो गया अब 0.78, माना ज्यादा कॉल्स है उनके पास नेट पुट्स के सामने में। तो काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया है एफआईआई ने इधर भी ऑप्शन में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज ऑप्शन मार्केट से एकदम एब्सेंट थे। प्रॉप डेस जो कल उनका जो माइल्डली बुलिश था, जो रेंज बाउंड मार्केट में विद स्लाइड बुलिश बायस, अब वो टोटली बुलिश हो गए हैं। उनका जो नेट लॉन्ग था वो अभी भी नेट है, बट इस साइड आप देखें बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में उन्होंने पुट शॉर्ट कर दिया और आज ये दिख रहा है। आज उनका 1:2 पुट ट्रेड हुआ है। तो अगर हम इसको एक पुट डेबिट स्प्रेड भी बोलते हैं कि उन्होंने 1 पुट के अगेंस्ट 2 पुट्स खरीद शॉर्ट किए हैं, एक इंश्योरेंस अगेंस्ट द लॉन्ग। यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 1:1 का ट्रेड मारा है कॉल पर आज भी। और नेट पोजीशन जो उनका है वो यहाँ पर अगेन ऑलमोस्ट 1:1 जैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये इसको हम ऐसे भी अगर इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि ये जो पोजीशन बनाया है ये एक हेज है उनके जो लॉन्ग्स है उसके अगेंस्ट में, कि कल अगर बाय चांस पॉलिसी की रिएक्शन मार्केट में नेगेटिव होती है तो ये उस तरीके का पुट स्प्रेड किया है। मे बी ये कल के एक्सपायरी का हो या नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का भी हो सकता है, या ऐसा भी पोजीशन हो सकता है कि ये जो पुट लॉन्ग है ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी है, और ये जो पुट शॉर्ट है ये कल के एक्सपायरी का है। तो अपना वो कॉस्टिंग भी एडजस्ट कर रहे हैं वैसे, उसमें ये भी हो सकता है एक एज अ इंश्योरेंस, क्योंकि ये टिपिकल 1:2 जैसा ट्रेड लग रहा है उनके तरफ से। क्लाइंट्स का अगर हम देखें तो वो एकदम जबरदस्त अब बेरिश साइड में चले गए, जहां 3 इक्वल रेंज का बड़ा साइडवेज मार्केट देख रहे थे वो, अब वो बेरिश हो गए। उनका पुट्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:1 खड़ा हो गया यहाँ पर आके। तो क्लाइंट्स कल के एक्सपायरी को लेके थोड़ा बेरिश साइड में लग रहे, और आरबीआई पॉलिसी को लेके। तो जबकि उनका कॉल में ज्यादा कॉल शॉर्ट खड़ा हो गया, तो अब ये भी हम बोल सकते हैं कि आज वाले जो क्लाइंट्स ने सौदा मारा ये ऑलमोस्ट 1:1 है यहाँ पर पुट बाइंग ज्यादा है क्लाइंट से। तो जो क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट्स ने पुट लिया होगा इधर में, वो उनका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन पुट भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी बायस्ड बेरिश बायस में पुट लॉन्ग करके गए उस साइड।
ऑप्शन डेटा में अगर एफआईआई का अगर हम देखें तो उन्होंने ऑप्शंस में उनका ये बॉट सोल्ड जो हम देखते हैं, ये इसमें शॉर्ट कवरिंग भी होता है और फ्रेश लॉन्ग भी होता है जो एफआईआई करते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग प्लस फ्रेश शॉर्ट। तो यहाँ इंडेक्स में निफ्टी में उनका ये नेट शॉर्ट आया, बट बैंक निफ्टी में यहाँ अच्छा क्वांटिटी पॉजिटिव आया है उनका इधर। और बहुत दिन बाद मिड कैप निफ्टी पर भी उन्होंने आज ट्रेड लगाया है। स्टॉक फ्यूचर्स पर अगर हम जाएं तो स्टॉक फ्यूचर में आज फिर एफआईआई ने बुलिश स्टैंड लिया है। यहाँ 17,000 का बाइंग आया है, उसके संग उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की है इधर आज। तो काफी बड़ा क्वांटिटी, अब 2,48,000, ये अच्छा फिगर बढ़ते जा रहा है उनका। जो उनका टोन है बुलिशनेस का, ये कंटिन्यू हो रहा है। कल एक वन ऑफ डे था, विच इज अ गुड साइन मार्केट के हिसाब से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ऑलमोस्ट 1:4 का 1:5 का ट्रेड मारा है इधर में, 1:4, सॉरी 1:4 शॉर्ट मार दिया इधर में लॉन्ग कॉल को। प्रॉप डेस्क ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की है, काफी बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए इधर। तो ये प्रॉप डेस्क जो फ्यूचर में शॉर्ट बेरिश है, यहाँ पर भी बेरिश, यहाँ पर भी बेरिश है, और ये प्रॉप डेस्क यहाँ पर बुलिश निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो जिसके लिए मैंने ये, इसीलिए मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि ये जो फिगर हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा हेज लग रहा है फॉर देयर लॉन्ग पोजिशंस। ये नेक्स्ट वीक का भी एक्सपायरी हो सकता है मंथली उस हिसाब से, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बेरिश हो, यहाँ पर अगर आप बेरिश हो, तो यहाँ पे आप क्यों बुलिश होने लगे? तो वही एक हेज जैसा सिनेरियो बना रहे हैं क्लाइंट्स। आज उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया और काफी डबल क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्टिंग भी किया। तो क्लाइंट्स अपना यूनिटी दिखाते हुए वो इंडेक्स फ्यूचर में भी बेरिश, ऑप्शन में भी बेरिश, और स्टॉक फ्यूचर पर भी बेरिश निकल गया। प्रॉप डेस्क ने इंडेक्स ऑप्शंस को लॉन्ग की तरह रखा है, बट इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर को बेरिश रखा है। तो ये जो इंडेक्स ऑप्शन का उनका ऑल्ट कॉन्ट्रा स्टडी आ रहा है, ये एक हेज हो सकता है। एफआईआई ऑन द अदर हैंड फुल ऑन बुलिश है मार्केट, पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड लेके निकल रहा है। ये जो आज के फिगर आए हैं लास्ट 5 दिन के डेटा के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट चेंज, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज हुए हैं टॉप 5 स्टॉक्स के, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। पर आप इसको ब्लाइंडली ऐसा ना समझे, प्लीज चार्ट्स को चेक करें और उस हिसाब से डेटा चेक करें और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। इसको आप एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर सकते हैं। स्टॉक कॉल्स और जो उसके पहले पुट कॉल रेशियो भी आज बढ़ गया है और ऊपर गया मार्केट के साथ। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि पुट राइटिंग इज मोर देन कॉल राइटिंग इस समय, और बढ़ते आ रहा है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। स्टॉक कॉल्स की और पुट्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक एग्रेसिव स्टैंड है एफआईआई का। वो हमें कॉल में जो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर दिख रहा है। जो एफआईआई यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर भी लॉन्ग है, वो एफआईआई पुट पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं। 1:2 का पुट पोजीशन ऑलमोस्ट बना रहे हैं वो। नेट में 1:1 है उनका, बट ये एक एग्रेसिव स्टैंड की तरह होता है कि अगर उनका नेट स्टॉक पुट्स भी डेबिट खड़ा हो गया, मतलब वो भी देख रहे हैं इस समय कि पुट लॉन्ग को हेज करना पड़ेगा। नेट पुट लॉन्ग में उतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है इस समय एफआईआई को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज और कॉल शॉर्ट किया, और अब खाली सेकेंड वीक ऑफ सेटलमेंट खत्म हो रहा है और इनका फिगर ऑलरेडी 94,000 चला गया। तो जो प्रीमियम बढ़ते जा रहा है मार्केट में, जैसे जैसे स्टॉक्स के वैल्यू ऊपर जा रहे हैं, एफआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो कैश होल्डिंग है उन स्टॉक्स में, वो वहां पर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं हेज के लिए कि अगर कोई चांस से गिरता है तो हमें वो प्रीमियम खाने को मिलेगा, इनकम जनरेशन हो जाएगी उनके उधर उस साइड में। तो ये एक उनका स्ट्रेटेजी है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो नॉर्मली एंड ऑफ द मंथ जो 4 वीक्स ऑफ सेटलमेंट होता है, 5 वीक इस सेटलमेंट में है, वो 1 लाख 1,10,000 जाता है। बट यहाँ सेकेंड वीक में ही वो 94,000 आ चुके इधर। इसका मतलब उनको बहुत सॉलिड प्रीमियम मिल रहा है इस समय मार्केट। प्रॉप डेस्क ने आज
बुलिश स्टैंड लिया है कॉल्स में। ये उनका देखिए, यहाँ पर वो बेरिश हो रहे हैं फ्यूचर पे और स्टॉक कॉल्स में बुलिश है, तो ये भी हम एक बोल सकते हैं जो उनका स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है उसके अगेंस्ट में उन्होंने लॉन्ग कॉल किया है या तो शॉर्ट पुट किया है। दोनों बड़े क्वांटिटी में निकल कर आए, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट। तो टिपिकली ये जो स्टॉक प्रॉप डेस्क का है, ये एक हेज है फॉर देयर स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स। उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो अपने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स में उस एंड में। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने लॉन्ग्स के अगेंस्ट में नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये उनके जो ये शॉर्ट्स है और ये नेट शॉर्ट है वो उनको वैसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये डेफिनेटली अगेन प्रॉप डेस्क भी इतना जो बेरिश सीन दिखा रहे हैं अपना, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं मार्केट में इस समय बेरिश साइड को। क्लाइंट्स आज काफी बड़े क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट करके गए और इधर में पुट बाय करके गए। तो क्लाइंट्स ने आज बेयर साइड लिया है मार्केट का, फुल बेयर। स्टॉक्स में भी वो उनको लग रहा है कि अपसाइड मुश्किल है, काफी क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट और काफी बड़े क्वांटिटी में आज उन्होंने पुट भी बाय किया है। उनको लग रहा है कल पॉलिसी डिसअपॉइंट करेगा, शायद मार्केट डाउन जाए, तो उस एंगल से उन्होंने। चलिए एक नजर अब लगाते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बताता है हमें कल के लिए और आज क्या हुआ। तो आज का जो निफ्टी का ऑप्शन चेन निकल के आया है उसमें हम देख रहे हैं कि आज तो भयानक एडिशन हुई है। 18,550, 18,600, 18,650, 18,700 पुट एडिशन जबरदस्त एक साइड हो रही है। और ओआई भी बड़ा फिगर खड़ा हो गया इधर, जो कल मैंने जिक्र किया था कि आप इधर ध्यान दें कि एडिशन किस साइड हो रहा है या कवरिंग। तो आज वही हुआ, जबरदस्त क्वांटिटी में एडिशन किए जा रहे थे और ये बहुत बड़ा एडिशन है एक साइड में। और हम जानते हैं कौन पुट लिख रहा है, कौन कॉल रिक्सर में, और एफआईआई क्या कर रहे हैं वो भी हमें पता है। इस साइड में भी देखे तो यहाँ पर कवरिंग हुई है, जबरदस्त कवरिंग 500 से लेके 700 तक। माना कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर में कि कल पॉलिसी के कारण मार्केट नीचे जा सकता है, नहीं, उनको लग रहा है नहीं, पॉलिसी कुछ भी हो ये रिस्क नहीं लेना है हमें। थोड़ा बहुत राइटिंग 700 पर है और उसके ऊपर 750 पर भी आया है, पर मेन राइटिंग 850 पर आज दिखा है हमें। 850 को भी 4 रुपए, मतलब ये कोई स्प्रेड ट्रेड है, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पर, ये शॉर्ट कॉल नीचे के स्ट्राइक का और ऊपर का हेज करके प्रीमियम कम करने के, मार्जिन कम करने के लिए। यहाँ पर जो मेन एडिशन है हमारे सामने पूरा, क्या मार्केट ऊपर कल सस्टेन करेगा ये तो सिर्फ गवर्नर दास बता पाएंगे हमें कल कि डायरेक्शन क्या होगा। पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ओआई क्या करता है। ये हुआ 750 और 800 का, ये क्रूशियल पार्ट है मार्केट का कि यहाँ पर क्या किस टाइप की एडिशन हो रही है कल, ड्यूरिंग द पॉलिसी, प्री पॉलिसी, आफ्टर पॉलिसी, उधर ध्यान दीजिएगा। और नीचे में अगर बाई चांस कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं ये तो टेंशन वाली बात हो रही है, तो ये 650 पर ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा क्रूशल है। क्योंकि जिस तरीके का प्लेसमेंट 700 पर हुआ है, ये वाला जो प्लेसमेंट है आज वाला, ये आज ही हुआ। ओके, 1,07,000, 23,000 था, 23,000 भी नहीं, 16,000 था, आज हुआ है। तो इस पर मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ। इस पर ये वाले राइटर का कॉस्टिंग भी, माना शॉर्ट जो किया होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ होगा उनका एवरेज कॉस्ट में, इवन दो आज काफी बड़ा चेंज है प्राइस में। बट तभी भी हमें इसको उस एंगल से देखना चाहिए कि यस, ये सॉरी पुट साइड में कि यहाँ पर जो राइटर है वो भाग भी सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आया तो वो भाग जाएंगे। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 650 पर यहाँ पर ध्यान देने का कि ये क्या कर रहे हैं। और कॉल साइड में जैसे मैंने कहा 750 और ये वाला ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि इसमें पहले से बिल्डअप, ये नया बिल्डअप नहीं है। ये वाला बिल्डअप मुझे थोड़ा सा हटक रहा है, इवन 650 भी हटक रहा है, क्योंकि इसमें भी आज ही हुआ है जबरदस्त बिल्डअप। ये वाले राइटर का कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा, ये क्विक एग्जिट वाले राइटर, अगर कुछ भी थोड़ा सा इनको लगा तभी। इसीलिए आप इस लेवल पर
ज्यादा ध्यान दीजिएगा डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए इस लेवल पर ध्यान दीजिएगा। क्या कल का 18,700 का स्ट्रैडल सक्सेसफुल होगा? इस समय देख के तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि काफी इम्बैलेंस है एक साइड हेवी राइटिंग के कारण। तो कल का स्ट्रैडल स्ट्रेटजी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, प्लस इवेंट है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कल शायद थोड़ा डायरेक्शन मार्केट रहे, दोनों साइड स्विंग हो सकता है। तो न्यूज पर डिपेंड करता है कैसा होता है ग्लोबल की, तो उसको जरा देख के ट्रेड करने की आप कल कोशिश करिए। एक नजर नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि वहां कैसा बिल्डअप हुआ है, क्योंकि वो हमने देखा आज काफी बड़े क्वांटिटी में नेट और पुट राइटिंग हुई है, ये कॉल राइटिंग हुई है नेक्स्ट वीक की, और पुट राइटिंग भी। तो वहां पर भी तो कुछ डेटा निकल के आया है क्या, वो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए 18,700 एकदम परफेक्टली प्लेस है दोनों साइड के बैटल। और इधर भी हम देख रहे हैं जबरदस्त एडिशन है, बल्क एडिशन आज हुआ है। नीचे ये ठीक है 600, बट ये 700 में आज ही एडिशन हुई है पूरी की पूरी। तो इस पर इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, जब ओवर एन इवेंट इतना हैवी होता है तो वो राइटर पर मुझे इतना भरोसा नहीं है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि 18,800 पर भी आज राइटिंग है, 18,900 पर भी आज राइटिंग हुई है, और नीचे इधर भी है पोजीशन। तो स्टेडी राइटिंग है नेक्स्ट वीक के, विच इज नॉर्मल। वेडनेसडे से शुरू हो जाता है हुआ है बिल्डअप। पुट साइड में भी स्टेडी राइटिंग है, ऐसा कि नहीं है कि पुट साइड में नहीं हो रहा है, वहां पर भी हम देख रहे हैं अच्छा राइटिंग हो रही है। अच्छी राइटिंग 18,600 पर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है पुट राइटर्स इस साइड। एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी क्या कल कैसा निकलेगा, उसका डेटा क्या आया आज का, उसको भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो डेटा है इसमें भी वही सीन है। अ, इस पे पर एक चीज क्लियर आ रहा है कि जो राइटर है वो इधर भी कवर कर रहे हैं, जैसे हमने निफ्टी में भी देखा है, यहाँ में भी कवरिंग हो रही है अच्छी क्वांटिटी में। 44,000 के जो ऑल राइटर थे वो अब पीछे रह गए एकदम पुट के सामने। यहाँ पर भी एडिशन है, ये एक अच्छा बैटल है 44,200 का कल के लिए। 44,200 का ये डिसाइड करेगा कि कौन सा साइड। तो अगर 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, स्पेशली पॉलिसी के ड्यूरिंग और वो सब, तब हमें अपसाइड में ये 44,500 को टेस्ट करने का चांस मिल सकता है। और अगर 44,100 या 44,100 के नीचे पुश हो रहा है तो ये 44,000 को टेस्ट करेगा। बट बहुत बड़ा हुआ है 44,000 का कल का, शायद होल्ड हो सकता है। बट पॉलिसी है, कुछ भी ऐसा कमेंट ऐसा हो गया तो कोई भी साइड मार्केट भाग सकता है। इसीलिए कल भी मेरे मेरे राय में बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैडल ट्रायंगल अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्शन मूव का अटेम्प्ट होना चाहिए कल के लिए। क्योंकि इस समय क्योंकि जो ये इवेंट है, आईवीज का मूवमेंट बहुत जबरदस्त होता है उस समय। तो आप कॉल पुट राइटिंग में कल के लिए तो एटलीस्ट मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा उधर। एक नजर लगाते हैं नेक्स्ट वीक के बैंक निफ्टी ओवाई में कि वो हमें क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो ओवाई निकल के आया है वो उधर भी वही उसी टाइप की एडिशन है। आप देख सकते हो कि कॉल साइड में भी एडिशन हुई है, विच इज टिपिकल। जो नेक्स्ट एक्सपायरी चालू होने के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। या 44,500 है, 45,000 पे सबसे ज्यादा है वो है। नीचे जो बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर भी स्टेडी बिल्डअप है, 44,000 से लेके 44,300 तक अच्छी बिल्डअप हो रही है। यहाँ 44,000 पर काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इस साइड। तो दोनों साइड की टक्कर ऑन है राइटिंग में, और सब दोनों साइड में पल्ला थोड़ा सा कॉल साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब कि बुलिश टोन दोनों साइड से वैसा निकल के आ रहा है। बट रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, 18,750 और 800 क्रूशल है अपसाइड में कल के लिए, नीचे
650 बैंक निफ्टी में और यहाँ पर भी 44,200 एक गेम चेंजर हो सकता है दोनों साइड पर। तो आप 44,100 200 पर उस हिसाब से ध्यान दे सकते हैं। आज के डेटा और रेंज मूव के बाद जो कल का रेंज निकल के आया है, वाइडर रेंज, जिसको हम एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, वो निफ्टी में आया है सर 18,600 का, और उसके नीचे 18,450। ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो आया है 18,850 और 19,000। बैंक निफ्टी का जो रेंज निकल के आया है वो सपोर्ट के फॉर्म में 43,950 और उसके नीचे 43,650, और जो अपसाइड रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 44,600 और 44,900 निकल के आया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम में आया, आपको हेल्प मिली इससे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अनुमति और हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन।